हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंजीनियरिंग मैथ्स के मैट्रिक्स एंड डेरिवेटिव के एमसीक्यू देखे। 1 से 16 तक के मैट्रिक्स के एमसीक्यू थे, बाद में 17 से लेके 32 तक है ना डेरिवेटिव के थे। नाउ इट फोकस ऑन द टुडे इंटीग्रेशन के एमसीक्यू। राइट, इंटीग्रेशन के लिए आपको याद रखना है कि आपको डेरिवेटिव का फंडा क्लियर होना चाहिए। राइट, तो नाउ इट फोकस ऑन द इंटीग्रेशन एमसीक्यू। आई होप सो कि आपके इस वीडियो के अंदर काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंटीग्रेशन के। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 32 तक के हमने एमसीक्यू खत्म कर दिए थे डेरिवेटिव के। राइट, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 33। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। तो आप सोचिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स यानी क्या? सिंपल याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स हमको पूछा है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? तो 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो 1 इनटू x इज x प्लस c। तो हमारा आंसर आएगा x। तो हमारा आंसर आएगा 33 का x प्लस c यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी। राइट, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमको पता है x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हाँ, nx रेज़ टू n माइनस 1 मत लिखना, वो डेरिवेटिव होता है। हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 3x स्क्वायर का क्या होगा? तो 3x रेज़ टू 2 है तो 3 बाय 3 प्लस c। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, तो x क्यूब प्लस c। तो दिस इज माय आंसर x क्यूब प्लस c यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ओके, कभी कभी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि कभी कभी हमको ऑप्शन के अंदर एक्स क्यूब देते हैं और एक्स क्यूब प्लस सी देते हैं। तो दिस इज माय राइट आंसर। राइट, ये याद रखना, प्लस सी लिखना कंपलसरी है। ओके, चलो तो यहाँ पे प्लस सी ऑलरेडी अंदर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब है। राइट, तो ये याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने बोला था, राइट, आपने अगर मेरा वीडियो देखा है इंटीग्रेशन का, राइट, मेरी चैनल है उस पे इंटीग्रेशन लेक्चर का प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डेरिवेटिव अच्छा आता है तो इंटीग्रेशन आराम से अच्छा आ जाएगा। राइट, उसकी आधी फॉर्मूला आराम से आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि ये भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इट इज नथिंग बट tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर आंसर। राइट, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। तो आपको याद होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में सिर्फ x वाली टर्म है, जिसके लीनियर फंक्शन है, और ऊपर न्यूमरेटर के अंदर कांस्टेंट है। तो आपका आंसर किस में आएगा? लॉग में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग मॉड 2 प्लस एक्स प्लस सी। और जो डिनोमिनेटर में जो 2 प्लस एक्स है उसका डेरिवेटिव कितना होगा? तो इट इज 1। तो डिवाइड बाय 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपका आंसर आएगा लॉग 2 प्लस एक्स। तो यानी ये रहा ऑप्शन, लॉग x प्लस 2 लिखा है, x प्लस 2 लिखो या 2 प्लस एक्स, दोनों सेम है। तो ऑप्शन इज बी। तो ऑप्शन आएगा बी। राइट, अब 2 प्लस दोनों का आंसर 5 आने वाला है। ओके, चलो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है। राइट, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये एग्जांपल 3 मार्क में भी पूछते हैं, 4 मार्क में भी आता है। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपको यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूवी रूल कैसे है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन यूवी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स। यू और वी के अंदर यू किसको सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए ये फंडा है LIAT, L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर एल्जेब्राइक, T फॉर ट्रिगो, E फॉर एक्सपोनेंशियल। लॉग एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन एक्स, ई रेज़ टू एक्स, ए रेज़ टू एक्स। जो भी फंक्शन पहले होता है, 2 फंक्शन होते हैं, उसमें जो भी फंक्शन पहले आता है उसके हिसाब से यू सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक यहाँ पे टेक्निक है, log x इंटू 1
dx। तो log x को u ले लो और 1 को v ले लो और यहाँ पे u v रूल अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तो log x वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d by dx ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, राइट। तो अभी आप यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, चलो ये वापस यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो आपका ये नहीं होगा, दिस इज राइट। तो log x as it is integration of 1 dx minus big integration in bracket d by dx of log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो आपको यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आना चाहिए और log x का डेरिवेटिव। चलो ट्राई करते हैं, तो क्या आएगा, log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हमने आगे देखा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x का डेरिवेटिव तो 1 by x, 1 का इंटीग्रेशन तो x dx, तो x x कैंसिल तो क्या हो गया, दिस इज x log x है ना, x आगे लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके, तो हमको फायदा क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा x log x माइनस अगेन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, तो दिस इज योर आंसर x log x माइनस x। आपका आंसर आएगा x log x माइनस x, तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन आपका आएगा बी। ओके, तो दोस्तों आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन का यूवी रूल जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 3 या 4 मार्क में आएगा ही, आपको यहाँ पे एमसीक्यू में आएगा C2D, ध्यान रखना। चलो नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 38। चलो तो मैं ये रफ कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 38 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 38 क्या है, तो इट इज सो इजी, 1 by x dx लिमिट लगाए 1 to e, 1 by x इंटीग्रेशन 1 to e, राइट, लिमिट 1 to e। अभी आपको सिंपल 1 by x है तो आपको पता होना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट log x, पर लिमिट है जैसे यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, लिमिट 1 to e। तो यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करो तो x की जगह e रखो तो log e, फिर x की जगह 1 रखो तो log 1 और बीच में क्या आएगा माइनस। एंड वी नो दैट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो log e ऑलवेज 1 माइनस log 1 इज 0, तो आंसर इज 1 माइनस 0 इज 1। तो आपका आंसर आएगा 38 का 1, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, नाउ इट फोकस ऑन द, ये मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। एमसीक्यू नंबर 39। चलो एमसीक्यू नंबर 39 क्या है, एमसीक्यू नंबर 39 इज सेम इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to x dx। तो अगेन e raised to x का इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो, दोनों सेम ही आता है। तो e raised to x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो e raised to x लिमिट लगा दो 0 to 1, पहले अपर लिमिट रखो बाद में लोअर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट यानी 1, तो e raised to 1 माइनस e raised to 0। तो आपको यहाँ पे फंडा क्लियर होना चाहिए कि e के पावर में अगर 0 है तो सबका मालिक 1 और e के पावर में 1 है तो e, तो आंसर क्या हो जाएगा e या e raised to 1 इज e माइनस e raised to 0 इज 1, तो आपका आंसर आएगा e माइनस 1, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी अंदर लिंक करके दिया है, राइट। चलो एमसीक्यू नंबर 4040। तो यहाँ पे ध्यान देना, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 10x dx, राइट। अभी इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान देना, 99.99% एग्जाम्पल मैं अभी जो समझा रहा हूं उस हिसाब से होगा, राइट। कि इंटीग्रेशन के अंदर सपोज आपको यहाँ पे माइनस ए टू ए दिया है और अंदर फंक्शन है, तो जनरली इसका आंसर 0 आता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली इसका आंसर 0 आएगा। पर कब,
तो ये फंक्शन जो f है, इफ f इज और फंक्शन, अगर फंक्शन f इज और फंक्शन है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, राइट। और फंक्शन कैसे होता है, तो फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रख दो, सिंप्लीफाई करो तो ये -12 आ जाएगा, माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बनता है तो उसको और फंक्शन बोलते हैं, राइट। और माइनस गायब हो जाता है तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। पर यहाँ पे अभी हमको और फंक्शन के बारे में समझना है तो वो ध्यान देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 10x जो है वो ऑड फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन ए। पर जनरली आपको याद रखना -a to a fx dx है तो फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर 0, राइट। और ये कैसे याद रखना है, तो याद रखना है cos एंड sec यही दो इवन फंक्शन है, बाकी के चारों चार साइन, कोसेक, टेन, कॉट ऑल आर ऑड फंक्शन। हाँ, ये आप ध्यान रखना। हाँ, और दूसरा तो ये है, ये फंडा आपको यूज कर लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41, तो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 41, तो यहाँ पे ले लेते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन -1 to 1 x dx। तो अगेन देखो लिमिट में क्या है -1 to 1 और अंदर क्या है x। तो याद रखना x के ऊपर ऑड नंबर है तो वो ऑड फंक्शन ही होगा, यानी x रेज टू x3, x रेज टू 5, x रेज टू 101, x रेज टू 99, तो दिस ऑल आर द ऑड फंक्शन, राइट। तो ऑल्सो x इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, राइट। ध्यान देना, तो इसका आंसर 41 का आंसर ऑप्शन ए। नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14, राइट। ऑड फंक्शन कब याद रखना है, जब लिमिट में आपको अपोजिट नंबर दिया है तभी याद रखना है। -1 to 1 दिया है, देशवा फंडा अप्लाई किया। चलो एमसीक्यू नंबर 42, अरे वो भी ऑड इवन का ही है, -2 to 2 x³ dx। तो अगेन x³ इज ऑल्सो ऑड फंक्शन और लिमिट दिया है -2 to 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, राइट। ऑप्शन देख लो 42 का ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। तो तीन फंक्शन हमको दें, 3 एमसीक्यू हमारा ऑड फंक्शन पे दे दिया है, राइट। तो ऑड फंक्शन पहचानने की टेक्निक क्या है, तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे -2 to 2 दिया होगा। हाँ, ध्यान रखना, यानी -2 to 2 नहीं, -1 to 1, -4 to 4, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपोजिट होगी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 43। एमसीक्यू नंबर 43 क्या है, तो इंटीग्रेशन 1 to 8 1/x dx क्या होगा। तो अगेन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे 1 to 8। अगर लिमिट नहीं होती तो log x प्लस c लिखते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे अपर लिमिट है 8, लोअर लिमिट है 1, तो पहले अपर लिमिट लिखो, तो इसका आंसर क्या आएगा log 8 माइनस log 1, एंड वी नो दैट log 1 इज ऑलवेज 0, तो आंसर क्या आएगा log 8, तो आपका आंसर आएगा log 8, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉर बड़ोड़ा। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 44 हम बाद में देखते हैं, पहले 45 क्लियर कर लेते हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 45 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx। ओके, 44 हम बाद में देखते हैं, राइट। इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इट इज x²/2, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। वापिस अपर लिमिट लिखो, बाद में लोअर लिमिट, तो x की जगह 1, तो 1²/2 माइनस x की जगह 0, तो 0²/2 है 0, तो आंसर इज 1/2। तो ऑप्शन क्या आएगा 45 का, ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी फॉर बड़ोड़ा। चलो एमसीक्यू नंबर 46, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b क्या आएगा dx, राइट। तो वी नो दैट, है ना, आपको मैंने बोला है कि यहाँ पे फंक्शन रखो
यहाँ पे डेरिवेटिव रखो और यहाँ पे इंटीग्रेशन रखो। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। साइन एक्स cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, राइट। तो हमको यहाँ पे साइन का यूज ये यूज करते हैं, राइट। तो साइन का इंटीग्रेशन पूछा है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस कॉस इन ब्रैकेट ax प्लस बी। और यहाँ पे पैरामीटर अगर हम देखते हैं तो ax प्लस बी है, वो क्या है लीनियर है ना, x नो पावर एक से लीनियर थे, राइट, सुरेख समीकरण। तभी उसका हमको डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x का 1 तो ax का a और b का 0, तो डिवाइड बाय a, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम a और प्लस c। तो दिस इज योर आंसर माइनस कॉस ax प्लस b बाय a। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये रहा, देखो तो इसको इस तरह लिखा है, ये माइनस 1 बाय a कॉस ax प्लस b, राइट, और प्लस c। तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा कौन सा, तो ऑप्शन डी। और ये आप याद रखना, ओके। यहाँ पे लीनियर फंक्शन जैसे हमने डिवाइड किया, अगर लीनियर की जगह दूसरा कुछ हो तो हम वो डिवाइड कर सकते नहीं है, ओके। चलो नाउ यू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 44, राइट। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखो यहाँ पे कर्व दिया है और यहाँ पे बोल दिया वर्तुल, वर्तुल बोले तो सर्कल, राइट, कि भाई ये जो सर्कल है उसका एरिया कितना है। तो स्क्वायर अपना क्या है, सर्कल क्या है देखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो याद रखना यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, राइट। तो इसका सेंटर क्या होगा 0 0, सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी, तो रेडियस इज 4 यानी 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर, राइट। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, फॉर्मूला क्या है, इट इज पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह 2 रख दो, तो पाई 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 पाई। तो दिस इज माय आंसर 4 पाई। तो कहां पे एरिया ऑफ सर्कल, द आंसर इज सी, राइट, 4 पाई। पर ये एग्जांपल रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको ये एग्जांपल 4 मार्क में या 3 मार्क में पूछते हैं, राइट। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है तो आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। चलो ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कल सेंटर रेडियस। हमारा सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट। तो ये फंडा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर है, तो सेंटर 0 0 रेडियस आर हो जाती है। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सर्कल था स्टैंडर्ड सर्कल, उसके हिसाब से हमने ये एमसीक्यू में भी किया हुआ है, राइट। तो उसके हिसाब से इस सर्कल का सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 हो जाएगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाया वैसा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह रख दो 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 पाई, तो आंसर इज 4 पाई। तो दिस इज योर आंसर 4 पाई, राइट। पर ये आंसर कैसे मिलता है, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो उसके लिए ये कैलकुलेशन है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन यहां से लेके, राइट, ये कैलकुलेशन है। तो पहले हमको फंक्शन लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, उसमें से वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू रूट 4 माइनस ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर निकल जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो वाई इक्वल टू रूट 4 माइनस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 रखो, तो वाई इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमको इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2, वो सिंप्लीफाई करके आंसर मिलता है प्लस और माइनस 2। अभी हम इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, एरिया की फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। तो वाई क्या है, तो ये मैंने ढूंढा है, ए और बी तक क्या है, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू -2 and 2, पर यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे 0 and 2 लेंगे। तो उसके लिए क्यों, तो ये हमारा सर्कल है, देखो सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 रेडियस 2, तो हमारा ये पॉइंट आएगा 2 0 -2 0 0 2 0 -2। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे 0 से लेके 2 तक, राइट, ये लिमिट लेंगे 0 से
2 तक, तो हमको इतना एरिया मिलेगा, ये जो है ना इतना एरिया मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 to 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस ए स्क्वायर। अभी इसको सोल्व करने के लिए हमको 9 फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। तो 9 फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, देखो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो उसकी फॉर्मूला है x/2, बाद में ये जो टर्म है वही लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2। तो वही फंडा मैंने यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा x/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे 4/2, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे x की जगह 2 और बाद में लोअर लिमिट 0 अप्लाई। अगर मैं यहाँ पे 2 अप्लाई करता हूँ तो 4 माइनस 2 स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, डेट्स वाई 0। और यहाँ पे 2 अप्लाई करता हूँ तो 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी 1, और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, डेट्स वाई मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स 1, यानी हमारा एरिया क्या आया, तो एरिया का आंसर इतना आया, राइट। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एरिया इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1। अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखा है कि 1 का वैल्यू कब मिलता है साइन के अंदर, तो साइन 90 साइन π/2, तो डेट्स वाई 1 की जगह साइन π/2, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, डेट्स वाई π/2, 2 2 कैंसिल, तो आंसर इज पाई। तो ये हमारा एरिया मिला पाई। पर ये एरिया कितना मिला, तो ये जो पोर्शन है उतना ही मिला, मुझे तो पूरा चाहिए, तो टोटल एरिया क्या आएगा, तो टोटल एरिया इक्वल टू ये जो एरिया मिला उसका 4 टाइम्स, है ना, 4 वक्त गुणिना, तो 4a, तो 4 इंटू π/2, सॉरी 4 इंटू पाई इज 4 पाई, तो हमारा आंसर आ गया 4 पाई। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये एग्जांपल क्वेश्चन 5b में, सॉरी क्वेश्चन 4b में आता है, तो ये आपको आना चाहिए, राइट। बहुत बार एग्जांपल में पूछते हैं, ओके। चलो तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सभी जितने भी हमारे एमसीक्यू थे, राइट, वो मैंने यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के सॉल्व करके दिखा दिया। आगे वाले जो एमसीक्यू है 47 से लेके वो सभी एमसीक्यू बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, राइट। आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है, राइट, नॉट नेसेसरी दिस वन, इसके अलावा भी कुछ डाउट है क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, या तो फिर मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है तो उस पर भी आप मुझे भेज सकते हो आपकी क्वेरी, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, राइट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, राइट, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy, bye, enjoy.